नमस्कार, दी आईएएस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार के विषय में बात करेंगे। यह टॉपिक सामान्य अध्ययन पेपर 1 की कला और संस्कृति से संबंधित है। भारत में प्राचीन काल से ही जहाजों का निर्माण किया जाता रहा है। हाल ही में रस्सियों, नारियल के रेशों, प्राकृतिक रेजिन और तेल के साथ लकड़ी के तख्तों को एक साथ जोड़ने की सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग करके एक 21 मीटर लंबा जहाज निर्मित किया गया है। यह जहाज 2025 में उड़ीसा से इंडोनेशिया के बाली तक एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा और विरासत को पुनर्जीवित करना है। इसी क्रम में यदि हम भारत में समुद्री व्यापार के इतिहास पर बात करें तो भारत के समुद्री व्यापार में भाग लेने के साक्ष्य लगभग 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और अरब सागर के किनारे तटीय स्थलों से मिले पुरातात्विक साक्ष्य इस अवधि के दौरान समुद्री व्यापार नेटवर्क के अस्तित्व का संकेत देते हैं। गुजरात के लोथल में स्थित गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री व्यापार का स्पष्ट प्रमाण है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा प्राचीन ग्रंथ भारत के समुद्री इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। वेदों में समुद्री यात्रा और उससे जुड़े जोखिमों की कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध जातक कथाएं और तमिल संगम साहित्य जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच रचे गए थे, समुद्र और समुद्री यात्रा की जानकारी प्रदान करते हैं। इन ऐतिहासिक प्रमाणों के बावजूद देश की समुद्री विरासत को अक्सर नजरअंदाज किया गया है। पुरातात्विक पीजे चरियन, जिन्होंने केरल में मुजिरिस बंदरगाह का उत्खनन किया था, इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इतिहास के प्रति पूर्वाग्रहों के कारण इतिहासकारों ने अक्सर भारत की समुद्री विरासत की उपेक्षा की है। वस्तुतः भूमि आधारित राज्यों के विकास ने भारत के ऐतिहासिक विश्लेषणों में समुद्र के महत्व को सीमित कर दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक समुद्री गतिविधियां मुख्य रूप से तटों पर देखी गईं। हालांकि पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य के उद्भव और पूर्व से वस्तुओं की मांग के कारण समुद्र के माध्यम से आवाजाही तेज हो गई थी। इसके अलावा इस समय मानसूनी हवाओं की आवाजाही को सक्षम करने और रोमन वाणिज्य व्यापार प्रेरित अंतर महाद्वीपीय यात्राओं को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि प्राचीन भारतीय नावों के साक्ष्य व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी कुछ जहाज निर्माण परंपराओं के साथ साथ कला और साहित्य में समुद्री जहाजों के साक्ष्य देखे गए हैं। इन परंपराओं में अरब सागर की कोरियल सिलाई परंपरा, दक्षिण पूर्व एशिया की जोंग परंपरा और नौकाओं की ऑस्ट्रोनेशियन परंपरा शामिल है। विशेष रूप से इन परंपराओं में अक्सर लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए कीलों के बजाय सिलाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जहाज निर्माण आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए मैंग्रोव की लकड़ी को उसकी मजबूती के लिए महत्व दिया जाता था, जबकि सागौन तख्तों, कीलों, तने और कठोर खंभों के लिए प्रयुक्त होती थी। इन परंपराओं के साक्ष्य पश्चिम में बेरिनिके से लेकर पूर्व में जावा तक और वर्तमान तटीय समुदायों एवं हिंद महासागर के पुरातात्विक स्थलों में पाए जाते हैं। भारत मध्य पूर्व और अफ्रीका के माध्यम से यूरोप से जुड़ा था। व्यापार मार्ग बैरगिजा, वर्तमान भरूच और मुजिरिस को मिस्र में लाल सागर के बंदरगाहों जैसे बेरिनिके और मायोस होर्मोसे से जोड़ता था। वहीं पूर्व में भारतीय कलाकृतियां चीन में हेपू तक खोजी गई हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। वर्तमान बंगाल के ताम्रलिप्त बंदरगाह ने इस व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन समुद्री नेटवर्कों ने विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों की आवाजाही भी सुविधाजनक बनाई, जिससे उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और जीवन के तरीकों को दूर देशों में ले जाने की प्रेरणा मिली। उदाहरण के लिए बेरिनिके में भारतीय मूल या प्रभाव की कलाकृतियां, जिनमें बेरिनिके बुद्ध, हिंदू देवताओं की मूर्तियां, टेराकोटा मूर्तियां और सांस्कृतिक शिलालेख मिले हैं, जो व्यापार द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रदर्शित करते हैं। निष्कर्षतः भारत की समुद्री विरासत इतिहास, संस्कृति और व्यापार का खजाना है। चूंकि भारत के समुद्री इतिहास को उजागर करने के लिए पुरातात्विक प्रयास जारी हैं और यह दुनिया के समुद्री इतिहास में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।